ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली सदन की है। 24 जनवरी को दिल्ली की छोटी सरकार यानी कि एमसीडी की मेयर चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एमसीडी की कार्रवाई शुरू हुई और इससे पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई, लेकिन शपथ को लेकर संग्राम छिड़ गया। इस बार हंगामे की आशंका के मद्देनजर सदन में भारी तादाद में मार्शल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की गई। निगम में इसके अलावा दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहे, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सदन में सीआईएसएफ की तैनाती पर अपना विरोध जताया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ये सब करवा रही है, बीजेपी है तो कुछ भी मुमकिन है। पिछली बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पार्षदों के बीच में जोरदार हाथापाई होने और शोर शराबे के कारण मेयर का चुनाव स्थगित हो गया था। इसके बाद दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौरा चलता था। कुछ दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एमसीडी के सत्र आहूत करने का आदेश दिया था, यानी कि उसे फिर से चालू करने के आदेश भी जारी किए। पिछली बार हाथापाई की स्थिति देखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस के महिला और पुरुष जवानों की तैनाती सदन में की गई। सदन में आप और बीजेपी के पार्षद नारेबाजी करते हुए भी दिखे। उधर सिविक सेंटर के बाहर आप और बीजेपी के कार्यकर्ता शोर शराबा भी जारी कर रखे थे। आपको बता दें कि 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान जिस तरह से हंगामा और मुक्केबाजी हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, उसी के लिए ये फोर्स को तैनात किया गया था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मेयर चुनाव में दिल्ली पुलिस के करीब 100 जवानों को एंट्री गेट से लेकर सदन के बाहर तक तैनात किया गया। जवानों को सदन के अंदर भी बुलाया गया। हालात को काबू रखने के लिए एमसीडी अफसर इस बार सिर्फ मार्शलों के भरोसे पर नहीं रहना चाहते थे। दिल्ली के सदन और सिविक सेंटर में सिर्फ उन लोगों को ही एंट्री दी गई जिनका अंदर काम था, जो वोटिंग करने वाले थे, यानी जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना था उन्हें ही सिर्फ इजाजत मिली। सीमित संख्या में लोगों की एंट्री देने और अंदर के हालात पर काबू रखने के लिए एमसीडी ने इस बार दिल्ली पुलिस के जवानों को नियुक्त करने की पहले ही मांग की थी। एमसीडी सदन में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती पर आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ट्वीट करते हुए कहा कि यह लाठी चार्ज की तैयारी है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी जबरन एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। इसके तुरंत बाद ही एक और ट्वीट आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए किया। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एमसीडी में बीजेपी का डंडा लोकतंत्र नहीं चलने देंगे। इसके साथ ही प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मौके से ही वीडियो के माध्यम से विरोध जताते हुए एमसीडी सदन में पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा ये सब सदन के अंदर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आपको ये बताते हैं कि आखिर फोर्स की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? लोकतंत्र की धज्जियां जहां उड़ाई जा रही है, आने वाले समय में संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स उतारेगी, जो कभी स्वीकार नहीं है। ये भारद्वाज का ट्वीट है, वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है और क्यों की गई। पैरामिलिट्री फोर्स मतलब अर्धसैनिक बल। भारत का सैन्य बहुत से विभागों में बटा हुआ है। प्रत्येक विभाग के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि भारत को सिर्फ बाहरी देशों से खतरा है। कई दफा आंतरिक कलह की भी स्थिति हो जाती है और ये भी नुकसान पहुंचा सकता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर विशेष बल यानी सैन्य बलों को तैनात करना पड़ता है। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय सरकार जवानों को अलग अलग उद्देश्य हेतु भर्ती करती है। इन्हीं में से एक है पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल। वैसे तो भारत सरकार के पास 7 पैरामिलिट्री फोर्स हैं। जिन 7 पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके नाम है असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय आरक्षित सुरक्षा बल सीआईएसएफ और इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी भी आप कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक यानी एनएसजी के नाम से भी जाना जाता है, सशस्त्र सीमा बल एसएसपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सदन में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती अपने आप में ही कई सवाल उठा रही है। क्या लोकतंत्र में बोलने के लिए धमकी से इसका संबंध भी हो सकता है? जो नेता चुनकर आए, जनता ने जिन्हें जिताकर सदन में भेजा, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कम वोट आए हों या ज्यादा आए हों, पर बोलने की आजादी तो होनी चाहिए थी। फिर भी ऐसी नौबत ही क्यों आ गई कि फोर्स को वहां पर तैनात किया गया? इसका मतलब तो साफ है कि अगर आपने आवाज उठाई तो ऊपर से आपको कार्रवाई भी की जाएगी।
आप देखते रहिए न्यूज़ तक।